सार्थकता से। कोई नहीं कर सकता, बपू तुम कर सकती हो, चलो। बपू ने कहा क्या काम है? दुर्वासा ऋषि का तप साधना को तोड़ना। उसमें तो वो श्राप दे देंगे, हाँ, पर आपका चेहरा बता रहा है कि आप वो तप साधना को तोड़ने के बाद भी आपके चेहरे पर कोई सल नहीं आएगा, आप झेल सकते हैं। घर में जो बहन भाई होते हैं, एक बहन भाई ऐसा होता है जो सबकी सुनने को तैयार रहता है। ए भैया तू चले जा, पापा मारेंगे, तेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तेरे को क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि तू है ना बहुत, तू पापा को पटा लेगा हो, तो पापा को अच्छे से रिझा लेगा हो। कोई कोई बहन ऐसी होती, कोई कोई बुआ, काका, काकी, नाना, मामा, मामी, कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा होता है परिवार में, उसको आगे कर दिया जाता है। तू चले जा, उसको गॉड गिफ्ट होता है। जैसे भीम, एक राक्षस खाने के लिए आया, मेरा आहार है, भोजन दो। कुंती ने मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगी। कोई नहीं गया। पांडु कुमार ने भी मना कर दिया, मैं अपने बच्चों को नहीं दूंगा। दोस्त ने रख लिया, दोस्त ने रख लिया, बचा एक, भीम अकेला। भीम को आगे कर दिया, तू चले जा। पर उस पर गॉड गिफ्ट थी, राक्षस उसे खाने आया तो वो राक्षस को निपटा दिया। किसी किसी को गॉड गिफ्ट होती है। कोई कितनी अपशब्द कह दे, कोई कितना ही ताना दे दे, कोई कितनी गाली दे दे, कोई कितना ही बोल ले, वो निठल्ला बड़ी आराम से सुनता रहता। पापा बोलो, पापा भी कह देते कैसी औलाद पैदा करी है तूने। तो माँ भी कह देती शिव पुराण सुन के हुई है, शिव पुराण सुन, बड़ी मजबूत है। अब ये डॉक्टर उन कह दे कि साहब ये बच्चे को मत रखो, और उसके बाद भी ये बच्चे अगर जन्म ले लिए तो ये अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। अब शिव जी रखे इसको। एक विश्वास के साथ चलो, और वो विश्वास के साथ चलोगे तो कार्य में सफलता मिलेगी, निश्चित उसमें लाभ मिलेगा, निश्चित है। बपू गई, चलो। अब शंकर का भक्त कैसा होता है, शिव का उपासक कैसा होता है? लोग कहते हैं जो पानी चढ़ा रहा है केवल उस तक सीमित है शिव पुराण, नहीं। जो पानी चढ़ा रहा है उसकी 71 पीढ़ी तक सीमित है शिव महापुराण की कथा। उसकी 71 पीढ़ी तक शिव महापुराण की कथा निश्चितता देती है। और वो यहां बपू अप्सरा की कथा कह रही है, बपू अप्सरा की कथा। उसने अपनी वाणी से दुर्वासा ऋषि के पास में खड़े होकर गाना प्रारंभ करा। जब वाणी से गाना प्रारंभ करा, जैसे ही उसने गीत गाया, गाते से ही दुर्वासा ऋषि के नेत्र खुल गए और क्रोध में आ गए। क्रोध, ये कौन है जिसने मेरे तप को, मेरी साधना को, मेरी आराधना को तोड़ दी? बपू अप्सरा को देखकर क्रोधित हो गए दुर्वासा ऋषि, और क्रोध में आकर उन्होंने बपू अप्सरा से कहा, री अप्सरा तुम मेरे तप बल को तोड़ने के लिए आ गई? मैं तुझे श्राप देता हूं, 16 साल तक तू पक्षी बनकर घूमेगी। सोलह वर्ष तक तू पक्षी बनकर घूमेगी, ये मेरा श्राप है। बपू अप्सरा की आंख में जल भर गया।
दुर्वासा जी से कुछ नहीं बोली। जिसका त्रिपुंड मस्तक पर लगा था, जिसका वो गुणगान करती थी, उस शिव को याद किया। शिव को तुम्हें अगर कोई गाली दे, शंकर के भक्तों से निवेदन है, शिव के उपासकों से निवेदन है, कोई तुम्हें गाली दे तुम जवाब मत दो। तुम्हारा जवाब तुम्हें नहीं देना है, तुम्हारा जवाब वो रब देगा, तुम्हारा जवाब वो भोले नाथ देगा। तुम्हें जवाब नहीं देना। कोई तुम्हें अपशब्द कहे, जवाब वो देगा। तुम्हें कोई आड़ा टेढ़ा, जैसे वो भैया ने लिखा था जो वहाँ से आए हैं, तो उन्होंने लिखा इस पत्र में कि तेलंगाना से जो आए थे, उन्होंने लिखा कि दुनिया हंसती है, हंसने दो। जिस पे दुनिया हंसी है, उसी ने हस्ती लिखी है। जिस पे हंसी है, उसी ने कुछ ना कुछ अच्छा किया है। जिस पे दुनिया हंसी, ताने कसे, अपशब्द कहा, उसी ने दुनिया में कुछ ना कुछ परचम फैलाया। जितनी गाली पड़ती है, उतनी ध्वजा ऊपर जाती है। और फिर याद रखना, जितनी पतंग ऊपर जाती है, उसको काटने वालों की संख्या बढ़ जाती है। पतंग जितनी ऊंची जाएगी, पड़ोस की छत पे जितने खड़े होंगे, वो अपनी पतंग से ऊंची वाली पतंग को काटने का प्रयास करेंगे। तुम्हारा नाम जितना ऊंचा जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी की छत तैयार है, घबराना नहीं, परंतु जवाब तुम्हें नहीं देना है। जवाब देगा वो जिसका हम भजन कर रहे हैं। जो तुमको चाहता है, तुम जिसको चाहती हो, तुम्हारा जो आपस में प्रेम है, जिससे तुम बहुत दिल से प्रेम करते हो, और वो तुम्हारे साथ चल रही हो, और कोई गाड़ी वाला उसको टक्कर मार के चले जाए, तो वो झगड़ा करेगी क्या? बोलो तो जम के। नहीं। झगड़ा कौन करेगा? बेरू। जगदम्बा नहीं बोलेगी। जगदम्बा तो ओ माँ, ओ माँ। अब भेरू ने कहा क्या हुआ है? वो टक्कर मार के गया, रुक जा। उसने गाड़ी दौड़ाई, पकड़ा गिरवान, चल इधर, और 2 दिया रख के। उसने पूछा, टक्कर तो उसको लगी थी, तू मुझे क्यों मार रहा है? उसने कहा वो मेरे दिल में बसी थी, जिसको टक्कर लगी थी। तो तू क्यों मार रहा है? वो मेरे दिल में है। तो वो मारे ना, वो नहीं मारेगी, मैं मारूंगा, क्योंकि मैं उससे दिल लगा बैठा हूं। बस तुम महादेव पर जल चढ़ाओ। तुम महादेव के दिल में बैठे, महादेव तुम्हारे दिल में बैठा, तुम्हें टक्कर लगेगी तो जवाब वो देगा। तुम्हें जवाब नहीं देना, जवाब वो देगा। वो अपने को जवाब। गंगा सिर पे लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। जिससे हमने दिल लगाया, जिससे हमने लगन लगाई। गंगा सिर पे लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटीफुल। वो है, हमें नहीं सोचना। बप्पू को श्राप लग गया, तू 16 साल तक पक्षी बनेगी। बप्पू आंखों में नीर भर ली,
जवाब किसी ने नहीं दिया, जवाब दिया महादेव ने। दुर्वासा के सामने प्रकट हो गए, इसको कोई वर दीजिए। श्राप लगा, मान रहा हूं, पर इसे वर दो। वर दिया। 16 साल के बाद एक बाण इसको लगेगा, उससे इसके प्राण छूट जाएंगे और ये फिर अप्सरा नहीं बनेगी, फिर देवी बन जाएगी। ये शिव कृपा। फिर ये अप्सरा नहीं बनेगी, ये देवी बन जाएगी। पक्षी बनकर उड़ रही थी। कुरुक्षेत्र का मैदान था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत का युद्ध चल रहा था, कुरुक्षेत्र का मैदान था, उड़ रही थी। अर्जुन ने एक बाण छोड़ा, वो बाण गलत दिशा में चले गया और पक्षी को लग गया। वो पक्षी गर्भ से थी, गर्भ में उसके 4 अंडे थे, 4 बच्चे थे। जैसे ही उसके प्राण छूटे, नीचे गिरी, उसके गर्भ से 4 अंडे बाहर निकल गए। पक्षी, अप्सरा, वपु, शंकर की उपासक, उसकी आंख में से जल बह रहा है मरते समय। मैं तो चली जाऊंगी, पर ये मेरे 4 बच्चे जो नीचे अंडे के रूप में गिरे हैं, इनका क्या होगा? उस स्थान पर शंकर भगवान प्रकट होकर बप्पू से कहते हैं, बप्पू तूने मेरे ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाया है, मैं 71 पीढ़ी तक का ध्यान रखता हूं, तू क्यों चिंता करती है? तेरे बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगा। युद्ध के मैदान में एक तरफ कौरव है, दूसरी तरफ पांडव है। युद्ध के मैदान में घोड़े दौड़ेंगे, हाथी दौड़ेंगे, और मेरे बच्चे 4 अंडे यहां पड़े हैं, 4 बच्चे पड़े हैं, ये तो उस कुचा जाएंगे, मर जाएंगे। शिव जी कहते तूने जल चढ़ाया है, चिंता मत कर। जल चढ़ाने वाला व्यक्ति मर भी जाता है तो उसके बच्चे की देख रेख भी शिव करता है। मैं हूं, तू क्यों चिंता करती है? मेरे बच्चों का क्या होगा? शंकर भगवान ने इशारा करा, देख नीचे क्या हो रहा है। अर्जुन ने बाण छोड़ा, बाण छोड़ते से ही हाथी के गले में जो घंटा था वो नीचे गिरा। घंटा गिरते से ही अंडों के ऊपर गिर गया, 4 अंडे घंटे के नीचे दब गए। पूरा युद्ध हो गया कुरुक्षेत्र का, युद्ध समाप्त भी हो गया कुरुक्षेत्र का। तब वहीं से, उसी स्थान से एक गुरु बाबा का निकलना हुआ, जिनका नाम था शमीक ऋषि। शमीक बाबा ने देखा हाथी का घंटा अच्छा है, इसको लेकर जाता हूं, मंदिर में निर्मित करेंगे। घंटे को उठाया तो नीचे से चिड़िया के उस पक्षी के 4 बच्चे मिले, जिसको शमीक बाबा अपने साथ ले गए। शिव जी ने उस बप्पू से कहा, देख बप्पू अप्सरा, जो शंकर की शरणागति में रहता है, उसके बच्चा क्या, उसके 3 तिल मात्र की रक्षा शिव करता है।